अभी मैंने देखा एक स्त्री पिछले गांव के सत्संग में गोठ बरदहा में अपने पिता के साथ में आई। कहने लगी हमारा पति हमारा ख्याल नहीं करता है, हमारे बेटे का भी ख्याल नहीं करता है। तो हमने कहा तुम अपने पति का ख्याल कर दिया करो। बोले मैं तो उसका पहले से ख्याल नहीं करती। तो हमने कहा तुम पहले से नहीं करती हो, बाद को नहीं करता है, बात खत्म हो गई। बोले बहुत दुख होता है। तो हमने कहा दुख भोग लो। बोले कुछ उपाय कर दो। तो हमने कहा तुमने पति को क्या खरीदा है? पति बैल है क्या जो खरीद कर खूंटम बांध दिया है? खरीदा है? पति के साथ धुंध मचाती हो तो पति ने तुम्हारा ख्याल बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, अब रोती हो। पति के साथ विवाह हुआ है, कोई पति को खरीद थोड़े लिया तुमने। शुद्ध सलामत काम करो और प्रेम का व्यवहार करो, पति को तंग न करो, नहीं तो जिला छोड़कर भाग जाएगा, ढूंढे नहीं मिलेगा पति। कितनी स्त्रियों के पति भाग गए। हाँ, कितने स्त्रियों के पति भागने की तैयारी कर रहे हैं, पर सोच रहे हैं भागें तो कहाँ भागें हम। कई पति हमको फोन करते हैं कि हम भागेंगे घर छोड़कर, तुम रख लोगे क्या? तो मैं बोलता हूँ भगोड़क नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी पत्नी को छोड़कर भागोगे, 2-4 साल बाद गुरु को छोड़कर भागोगे। भागने वाले क्या भरोसा, गुरु को भी छोड़कर भाग जाएगा तो गुरु भी परेशान हो जाएगा। इसलिए स्त्रियों को सावधान रहना चाहिए, पति को परेशान मत करो, क्योंकि पति बिना वेतन का कर्मचारी है, बिना वेतन का नौकर है, बिना वेतन का पहरेदार है, बिना वेतन का गार्ड है, बिना वेतन का होम गार्ड है, और बिना वेतन का ये सिपाही है, और बिना वेतन का ये पति दिन रात काम करने वाला, एक बिना थके हुए बिना रुके हुए दिन रात पत्नी की चिंता करने वाला प्रहरी है। इस पति को संभाल लो। एक पैसा लेता नहीं है बल्कि कमा कर लाता है और देता है। ऐसे पति को केवल मुस्कुरा कर बोल दिया करो, फिर इससे खूब रगड़ कर काम लो, ये खूब काम करेगा। सब पति बैठे हैं, पति लोग समझ रहे कल से रगड़ेंगी पत्नियां, क्या होगा मेरा हाल। ऐसे कमजोर बहुत हूं। और पत्नी भी बिना वेतन की सेविका है, बिना वेतन की दासी है, और बिना पेमेंट के 24 घंटे ड्यूटी करने वाली है। और पत्नी बिना वेतन के आपकी चिंता भी करती है। इसलिए पत्नी से थोड़ा प्रेम से भी बोल दिया करो, और इसको एक काम किया करो, क्या? इसके कहने से शराब पीना छोड़ दिया करो, बस तुम्हारी पत्नी खुश हो जाएगी। पति पत्नी मिल करके गुरु मंत्र भी ले लिया करो। गुरु मंत्र पति पत्नी दोनों को लेना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना भवसागर से कोई तर नहीं सकता है। इसलिए गुरु बनाना चाहिए। और गुरु मंत्र कठिन नहीं है। गुरु मंत्र का पहला नियम है शाकाहारी बन जाइए, मांस मछली मत खाइए, अंडा मुर्गा मत खाइए। दूसरा नियम है शराब जुआ का त्याग कर दीजिए, बीड़ी सिगरेट नशा का त्याग कर दीजिए, पान तंबाकू का त्याग कर दीजिए। तीसरा नियम है गुरु का दर्शन साल में 2-5 बार कम से कम कर लीजिए। चौथा नियम है गुरु जो माला देता है उसको हमेशा पहने रहिए। 5वां नियम है सुबह शाम गुरु का 5-5 मिनट ध्यान कीजिए। 6ठा नियम है गुरु का जो मंत्र है उसे 7 बार सुबह 7 बार शाम को मनन कीजिए, जप कीजिए। 7वां नियम है गुरु की भक्ति का प्रचार प्रसार कीजिए। 8वां नियम है रोज प्रवचन सुनिए उनका और दूसरों को भी सुनाइए। 9 नंबर नियम है
पवित्र रहिए, साफ सुथरा रहिए, मेहनत कीजिए, धनवान बनिए, महान बनिए, गुणवान बनिए, चरित्रवान बनिए, विद्वान बनिए, अच्छा मकान बनाइए, अच्छी दुकान चलाइए, अच्छी सर्विस कीजिए, अच्छी बिजनेस कीजिए, अच्छी खेती बाड़ी कीजिए, उन्नति कीजिए और अच्छी गाड़ी लाइए। ये 9 नंबर नियम है। भक्ति का अर्थ ये नहीं कंगाल हो जाना, भक्ति का अर्थ ऐसा नहीं फटीचर बनकर घूमना, ये धोती फटी पहने घूम रहे और कहलाते कि हम भगत जी, इतनी मैली धोती पहने हैं और कहते हैं हम असंग साहिब के भगत हैं। अरे उनका नाम ले लोगे, नाम भी गड़बड़ा जाएगा। साफ धोती पहनो, साफ सुथरा पैंट शर्ट पहनो, अच्छी गाड़ी से आइए, ये साइकिल वाइकिल ढकेलना बंद करिए, कार खरीदिए, संकल्प लीजिए कार लेना है, कार में प्रवचन सुनते सुनते चले आइए, उन्नति कीजिए, चिरकुट मत पालिए, जिंदगी भर गरीबी में मत घिसते रहो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, काम करो फिर आराम करो, गुरु का नाम लो। फिर 10 नंबर नियम है बेविचार मत करो। 11 नंबर नियम है गुरु के आश्रम पर जाकर गुरु का दर्शन करो, गुरु के आश्रम पर ऑनलाइन भंडारा करो। 12 नंबर नियम है गुरु को अपने क्षेत्र में बुला करके पधरौनी और प्रवचन का प्रोग्राम भी कराओ। 13 नंबर नियम है अपने परिवार के साथ प्रेम का व्यवहार करो, परिवार को प्रेम से रखो, ससुराल वालों के साथ भी प्रेम का व्यवहार करो, मित्रों के साथ भी प्रेम का व्यवहार करो, छल कपट छोड़ दो। और 14 नंबर नियम है प्रसन्न रहो, हमेशा चिंतित मत रहो, दुखी मत रहो, टेंशन में मत रहो, हंसो भी। हंसते क्यों नहीं हो? कहां फंसते हो जो नहीं हंसते हो? हंसता वही नहीं है जो फंसता है कहीं। फंसना नहीं है, हंसना है। कोई बुराई में फंसना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। खुश रहिए। भगवान कृष्ण हमेशा हंसते रहते थे, भगवान राम हमेशा मुस्कुराते रहते थे, और तुम हमेशा मुंह ऐंठते रहते। न जाने कौन दुख है, न तुम्हारी सीता का हरण हुआ है, न लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है। खाम खां दुखी रहते हो, फिजूल में फालतू मुंह ऐंठने का आदत। स्वस्थ भी रहो। बहुत बीमारी पाल पाल के बैठना, हर समय कांखते रहना, यहां दर्द है, वहां दर्द है। फालतू काम मत कर, सीधे खड़े हो जाओ, देखो कितना आनंद आ जाएगा। और सीधे चलना सीखो, पैर लंबे बढ़ाओ, दोनों पैर में पैर चिपका के मत चलो, ऐसे ऐसे। अरे पैर में पैर जोड़कर चलोगे तो चाल नहीं बढ़ेगी। पाँव को फैलने दो, टेढ़े टेढ़े मत चलो। और पेड़ पौधों को देखकर भी हंसो, पशु पक्षियों को देखकर हंसो, सवेरे सूरज को देखकर हंसो। हंसता हुआ जीवन होना चाहिए, मुस्कुराती हुई भक्ति होना चाहिए। और परिवार में कलह कलेश मत पैदा करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, अपनी पत्नी को गाली मत दो, पति को समय पर भोजन बना कर दे दो। पति को कहीं जाना है 4 बजे, 3:30 बजे टिफिन रेडी कर दिया कि जाइए। कितने पतियों को 4 बजे जाना है, पति चला गया 4 बजे, पत्नी सोकर उठती है 6 बजे, तब देखती है पति गया, तो फोन करती कहाँ तक पहुँचे, तो उसने बता दिया कि दरभंगा पार कर गया हूँ। तो बोले तू दरभंगा, और मैं तो घर ही में भंगी कर दिया सब। उसी में पड़ी है सो। आलस्य क्यों है? जिनसे प्रेम करते हो उनको आना हो, तुम्हें नींद नहीं आ सकती है, और उनको जाना हो तो तुम सोकर जग जाओगे, उनको विदा कर दोगे। याद रखना, प्रेम जगाता भी है और प्रेम
प्रेमी को मिल करके खुश भी बहुत होता है। सच्चा प्रेम करना सीखो।